बताओ मेरे को, आवाज सही आ रही है क्या? जो आपका सेशन है वो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर है आपका 5 और पेज नंबर है यहाँ से या लास्ट से। जो आपका चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट करना है आज, ठीक है। अगर यहीं से है तो कन्फर्म बता दो मेरे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। ओके। तो इससे पहले क्या था कि जो गांधी जी है वो जो किसानों की स्थिति है उसका पता लगाने के लिए कहाँ पे पहुंचे हैं? मुजफ्फरनगर, ठीक है। और वहां उनकी जो बात है वो किससे हुई है? वकीलों से हुई है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो वकीलों को पहली बात तो उनको डांट लगाई है। किस बात के लिए? कि वो जो फीस यानी उनसे फीस ले रहे हैं, जो चार्ज ले रहे हैं ना, वो क्या ले रहे हैं? ज्यादा ले रहे हैं, हाई, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि उनको डांट लगाई। और दूसरी बात उन्होंने क्या किया अभी कि उन्हें बोला है कि ऐसे मामलों के लिए हमें कहाँ पे नहीं जाना चाहिए? न्यायालय के अंदर नहीं जाना चाहिए। कि पहले से जो किसान है वो क्या है? डरे हुए हैं उनसे, ठीक है। तो उन्हें क्या है, उन डर से उन्हें क्या दिलानी चाहिए? हमें मुक्ति दिलानी चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका यहाँ से कि मोस्ट ऑफ द अरेबल साउंड, ठीक है। अरेबल यानी जो जोतने योग्य जो भूमि होती है ना, उसको बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, की ज्यादातर जो भूमि है, जोतने योग्य जो भूमि है, इन चंपारण, कहाँ पे? चंपारण के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइड इनटू, कि जो ज्यादातर जो भूमि जोतने योग्य है ना, वो क्या है? डिवाइड, वो बंटी हुई है इनटू लार्ज, लार्ज एस्टेट। एस्टेट का मीनिंग होता है जो जागीरदार जिनको बोलते हैं। तो जो ज्यादातर जो भूमि है ना जोतने योग्य, वो किसके अंदर बटी हुई है? जो बड़े बड़े जो जागीरदार है ना, उनके अंदर बटी हुई है। आउंड बाय इंग्लिश मैन, जिनके मालिक कौन है? जो अंग्रेज लोग है ना, वो है, ठीक है। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और वहां पे क्या करते हैं? जो इंडियन, जो भारतीय टेनेंट्स यानी जो किसान है ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या करते हैं? जो भारतीय किसान है वो क्या करते हैं? काम करते हैं। दोबारा से देखो, यानी कि जो ज्यादातर जो कृषि योग्य जो भूमि है, जिस पे क्या हो? फसल हो, वह किसके पास बटी हुई है? उन बड़े जागीरदारों के पास बटी हुई है, ठीक है। जिनके मालिक कौन है? इंग्लिशमैन यानी जो अंग्रेज है वो है। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, जिनके ऊपर काम कौन करते हैं? जो भारतीय किसान है वो क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। द चीफ कमर्शियल द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जहां की जो कमर्शियल क्रॉप है यानी कि जो मुख्य फसल जिसकी मैं बात करूं, ठीक है। और जहां की जो मुख्य फसल है, क्रॉप, वो क्या है? इंडिगो, नील। यानी कि मुख्यतः वहां पे कौन सी फसल बोई जाती है? नील। वहां पे नील की खेती की जाती है। द लैंडलॉर्ड्स, और जो जागीरदार है, कंप्लेड। कंप्लेड का मीनिंग होता है बाध्य, ठीक है। और क्या है कि वहां के जो जागीरदार है ना, वो क्या करते हैं? बाध्य करते हैं ओल्ड टेनेंट्स, किसको? जो कि वहां के जो सारे के सारे किसान है ना, उनको बाध्य करते हैं टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट टू द हार्वेस्ट एज रेंट। अब देखो कि वो जो बड़े बड़े वहां पे जो लैंडलॉर्ड है ना, वो क्या करते हैं? बाध्य करते हैं किस चीज के लिए? देखो, वो वो जो वहां के किसान है उनको बाध्य करते हैं कि प्लांट 3/20 यानी कि 3/20 भाग पे उन्हें क्या बोना है? उनको नील की खेती करनी है, ठीक है। यानी कि अगर उनके पास 20 एकड़ जमीन है, तो 20 एकड़ में से जो 3 जो एकड़ है उस पे उन्हें क्या बोना होगा? जो नील की खेती है वो करनी होगी, ठीक है। वो उन्हें इस बात के लिए क्या करते हैं? बाध्य करते हैं। और दूसरी बात, अथवा 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, या फिर जो अपनी जमीन है उसका क्या है? 15% भाग पे वो क्या करेंगे? वो नील की खेती करेंगे। 15% का मीनिंग भी क्या होता है? 3/20 होता है, ठीक है। या फिर इसको फ्रैक्शन में लिख लो, या फिर परसेंटेज के अंदर मैं बोल दूं कि यदि उनके पास
जितना भी हिस्सा है जमीन का उसमें से 3/20 भाग पे उन्हें क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। अथवा वो क्या कर सकते हैं, 15% भाग पे क्या कर सकते हैं, वो खेती यानी नील की खेती करनी पड़ेगी उन्हें, ठीक है। आगे देखो, एंड सरेंडर, और उन्हें मजबूर करते किस बात के लिए, सरेंडर यानी द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जो पूरी की पूरी फसल है ना जो नील की खेती है, उन्हें क्या करते हैं, रेंट पे यानी किराए पे देने के लिए क्या करते हैं, यानी उनको समर्पण करने के लिए कहते हैं वो, कि आप जो पूरी की पूरी फसल है ना उसको क्या दे दो। सरेंडर का मीनिंग होता है समर्पण, और रेंट का मीनिंग हो गया किराए पे। तो वो क्या बोलते हैं कि आप जो हमें पूरी की पूरी फसल है वो क्या दे दो, किराए पे दे दो, और इस बात के लिए वो क्या कहते हैं कि समर्पण करने को बोलते हैं, ठीक है, कि आप जो अपनी पूरी फसल है नील की खेती को क्या दे दो, हमें किराए पर दे दो। दिस वॉज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो चीज हो रही थी, ठीक है, वो किसके द्वारा हो रही थी, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लंबे समय से क्या चल रहा था, एक समझौता चल रहा था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या हो रही थी, ये जो बात है वो लागू हो रही थी, ठीक है, कि ये जो सब बातें हो रही ना कि उन्हें अपनी भूमि का जो 3/20 हिस्सा है उस पर क्या बोनी होगी, नील, वो किसके तहत हो रही थी, वो एक लंबे समय से एक समझौता चला रहा था उसके तहत हो रही थी ये बातें। प्रेजेंटली, वर्तमान के अंदर, द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक होता है जिसको बोलते हैं क्या, कृत्रिम, जो हमारे द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे जो नील बोई जाती थी वो क्या थी, वो तो नेचुरल थी, प्राकृतिक। लेकिन अभी उन्होंने क्या सुना, प्रेजेंटली वर्तमान के अंदर, द लैंडलॉर्ड्स उन्हें पता चलता है, लर्न दैट जर्मनी की जो जर्मनी है, हैड डेवलप्ड उन्होंने क्या कर लिया, विकसित कर लिया सिंथेटिक इंडिगो, कि कृत्रिम नील का उन्होंने क्या कर लिया है, निर्माण कर लिया। यानी जो जागीरदार है उनको ये बात पता चली कि जर्मनी ने क्या कर लिया है, सिंथेटिक इंडिगो यानी जो कृत्रिम नील है उसको क्या कर लिया है, विकसित कर लिया है, यानी नील बना लिया उन्होंने कृत्रिम रूप से, ठीक है। अब देखो आगे, दे, फिर मतलब वे, देर अपॉन, और इसके जवाब में ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट, उन्होंने क्या कर लिए, पहले ही एग्रीमेंट है ना जो समझौते हैं उन पे हस्ताक्षर करवा लिए, किसके, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, उन बटाईदार के यानी उन काश्तकार के, यानी जो किसान जो खेती करते थे ना उनके क्या करवा लिए, उस समझौते पे हस्ताक्षर करवा लिए, टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 50% अरेंजमेंट। अब देखो ये क्या बात, कंपनसेशन का मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें ये पता चला ना कि जर्मनी के अंदर जो कृत्रिम नील है वो क्या हो चुकी है, विकसित हो चुकी है, तब उन्होंने एक एग्रीमेंट यानी एक समझौते के ऊपर उन शेयर क्रॉपर से क्या करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए, टू पे, कि वो उन्हें पे करेंगे, ठीक है, देंगे, कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, कि उस यानी जो 15% की जो कर व्यवस्था है, ठीक है, जिसको मैं बोल दूं, ये जो व्यवस्था थी ना, अरेंजमेंट था जो समझौता था, उससे क्या है, फ्री होने के लिए। यानी जो लैंडलॉर्ड है जागीरदार, उन्होंने क्या बोला कि हम आपको जो 15% की जो व्यवस्था है, ठीक है, उससे क्या कर देंगे, आपको फ्री कर देंगे, लेकिन आपको इसके बदले में हमें क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, यानी उसको क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो क्षतिपूर्ति है उसको पे करना पड़ेगा, यानी आपको हमें रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन और हम क्या कर देंगे उसके बदले के अंदर, आपको उस व्यवस्था से क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, ठीक है। आगे देखो, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, और जो समझौता यानी जो ये जो शेयर क्रॉपिंग जो समझौता है ना, यानी कि किसका, ये जो फसलों का जो बंटवारे का जो समझौता है, वाज अक्षम, यहां से देखो, ये जो समझौता था ना, जो किसका था, फसल बंटवारे का था समझौता, वाज अक्षम टू द पीजेंट, वो अक्षम का मीनिंग होता है वो उनके लिए क्या था, परेशानी भरा था, या फिर जिसको मैं बोल दूं दुखद, उनको क्या डालता था, वो परेशानी के अंदर डालता था। यानी जो समझौता था ना फसलों के बंटवारे का, ये 3/20 वाला, वो क्या था, उन्हें उनके लिए कष्टदायक था, परेशानी भरा बोल दूं या फिर मैं क्या बोल दूं, अक्षम का मीनिंग होता है कष्टदायक, वो उनके लिए क्या था, कष्टदायक था, ठीक है। टू द पीजेंट, वो उन किसानों के लिए, एंड अब देखो,
मैनी साइंड विलिंगली, बहुत से जो किसान है उन्होंने क्या कर दिया, अपनी इच्छा से, विलिंगली यानी अपनी इच्छा से क्या कर दिया, साइन कर दिया, यानी उस समझौते पे क्या कर दिया, साइन कर दिया। कौन से समझौते पे, जो वो ऐसा बोल रहे थे ना कि हम आपको 15% की जो ये व्यवस्था उससे क्या कर देंगे, आपको फ्री कर देंगे, ठीक है, और आप हमें क्या देंगे उसके बदले में, हमारी जो क्षतिपूर्ति हुई है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पैसे लगे हैं उसको क्या कर देंगे, आप पे कर देंगे, तो हम आपको उस व्यवस्था से फ्री कर देंगे। तो बहुत से जो टेनेंट्स है, ठीक है, वो उनके लिए वो जो व्यवस्था थी ना, ये जो फसल बंटवारे वाली, वो क्या थी, कष्टदायक थी, ठीक है, अक्षम जिसको बोलते हैं। एंड मैनी साइंड विलिंगली, विलिंगली का मीनिंग बहुत से जो किसान है उन्होंने क्या कर दिया, अपनी इच्छा से उस समझौते पर साइन कर दिया। दोज हु रजिस्टर्ड, ठीक है, और जिन्होंने क्या किया, मना किया, रजिस्टर्ड यानी मना करना हो गया, ठीक है, कुछ ने तो अपनी इच्छा से साइन कर दिया और जिन्होंने मना किया, एंगेज लॉयर, उन्होंने क्या कर लिया, अपने वकील कर लिए, ठीक है, कि जिन्होंने मना किया, ठीक है, उन्होंने वकील कर लिया, और कुछ ने क्या कर लिया, अपनी इच्छा से उसको साइन कर दिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड है उन्होंने किसको हायर्ड किया, यानी उन्होंने ठग को कर लिया, यानी ठगों से संपर्क कर लिया। उन्होंने तो वकीलों से किया, और जो लैंडलॉर्ड है यानी जो जागीरदार है उन्होंने किससे संपर्क किया, जो ठग है उनसे किया। मीनवाइल, इसके जवाब में क्या हुआ कि द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट, की जो सिंथेटिक यानी जो कृत्रिम नील की, ठीक है, कृत्रिम नील की जो सूचना है वो उसके जवाब में किस तक पहुंची, वो इलिटरेट यानी कि जो अनपढ़, ठीक है, इलिटरेट होता है अनपढ़, जो किसान है उन तक पहुंची, यानी कि उन्होंने किसको कर लिया, ठगों से संपर्क कर लिया, ठीक है, इसके जवाब में। तब क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन यानी जो जानकारी है किसके बारे में, सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिम नील के बारे में जो जानकारी है वो कहां तक पहुंची, जो अनपढ़ किसान है ना उन तक पहुंची। वो हैड साइन, जिन्होंने क्या कर लिया था, साइन कर दिया था। एंड दे वांटेड दे मनी बैक, और वो वापस क्या करने लगे, अपने मनी यानी जो रुपए उनकी क्या करने लगे, मांग करने लगे, ठीक है। जिन किसानों ने यानी जिन अनपढ़ किसानों ने, पहली बात तो ये कि वो जो सूचना है वो कृत्रिम नील की, जर्मनी वाली, ठीक है, कि कृत्रिम जर्मनी ने कृत्रिम नील क्या कर लिया, विकसित कर लिया। इस बात की सूचना कहां तक पहुंची, उन अनपढ़ किसान तक पहुंची। तब उन्होंने क्या किया, वो पहले ही साइन कर चुके थे उस समझौते पर, तो वो अपने पैसों की वापस से क्या करने लगे, मांग कर लेने लगे, ठीक है, उनसे पैसे वापस मांग लेने लगे, ठीक है। आगे देखो, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और उसी समय जो गांधी जी है वो कहां पर पहुंचे, चंपारण के अंदर, ठीक है। ही बिगेन टू ट्राइंग टू गेट द फैक्ट, और तब उन्होंने क्या है, स्टार्ट कर दिया, बिगेन यानी प्रारंभ कर दिया, ट्राइंग टू जानने के, गेट द फैक्ट उन तथ्यों के बारे में, यानी तथ्यों के बारे में जानना उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, बिगेन। किस तथ्यों के बारे में, देखिए, फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, और सबसे पहले वो कहां पर पहुंचे, उन्होंने विजिट किया, यानी वो पहुंचे सेक्रेटरी, किसको बोलते हैं, सचिव को, ठीक है, वो कहां पर पहुंचे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन यानी कि जो अंग्रेजों का, अंग्रेज लैंडलॉर्ड यानी कि जागीरदार जिसको बोलते हैं, जागीरदार एसोसिएशन यानी जो संगठन है, यानी जो अंग्रेजों के जागीरदार हैं उनका जो संगठन है, उनके सचिव के पास वो पहुंचे, ठीक है। सबसे पहले वो कहां पर पहुंचे, जो अंग्रेज अंग्रेज जागीरदार है ना और उनका जो संगठन बनाया हुआ है उनके सेक्रेटरी के पास पहुंचे, सचिव के पास। द सेक्रेटरी told him that they could give no information to an outsider, तो जो सेक्रेटरी है, जो सचिव है, told him, उन्होंने उससे बोला, उन्होंने यानी उसने उनसे बोला क्या, that they could give no permission, कि वह उन्हें क्या नहीं दे सकता, give no information, information का मीनिंग होता है सूचना, कि वह उन्हें कोई सूचना नहीं दे सकता, क्यों, बिकॉज टू एन आउटसाइडर, कि वो क्या एक बाहरी व्यक्ति है, ठीक है, आउटसाइडर का मीनिंग वो क्या है, बाहरी व्यक्ति है, कि वो एक बाहरी व्यक्ति को क्या है, कोई भी सूचना, किसी भी चीज के बारे में सूचना नहीं दे सकता। तो सबसे पहले जो गांधी जी है वो कहां पर गए, सेक्रेटरी यानी उस सचिव के पास गए, जो अंग्रेज जो जागीरदार है ना उनका संगठन, ठीक है, उनके सेक्रेटरी के पास गए, ठीक है। तो सेक्रेटरी ने क्या बोला कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को क्या नहीं दे सकते, किसी भी प्रकार की सूचना है वो नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट, और गांधी जी ने क्या जवाब दिया,
दैट ही वाज नो आउटसाइडर, कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस सेक्रेटरी ने क्या बोल दिया कि वह किसी बाहरी व्यक्ति को क्या नहीं देगा, सूचना। तब गांधी जी ने बोला कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, ठीक है, यानी वो बाहर वाले नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद जो गांधी जी है वो कहाँ पे गए, ब्रिटिश ऑफिशियल यानी कि जो ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी है, ठीक है, कमिश्नर है, उसके पास गए, ऑफ द तिरहुत डिवीजन, जो कहाँ पे काम करता है, जो तिरहुत तिरहुत डिवीजन है ना, उसके अंदर काम करता है, ठीक है। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहां जो जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ना, वो कहाँ पे पड़ता है, तिरहुत के अंदर पड़ता है वो, ठीक है। उस तिरहुत के अंडर क्या आता है, चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वो आता है। तो वो उसके कमिश्नर के पास गए, ठीक है। उस क्षेत्र यानी तिरहुत के अंडर कौन आता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता है, और वो उसके जो तिरहुत का क्या है, कमिश्नर है, वो उसके पास गए, ठीक है, कमिश्नर के पास। अब देखो आगे, तो जब वो गए द कमिश्नर, तो उस कमिश्नर ने गांधी रिपोर्ट, ठीक है, उस कमिश्नर ने गांधी जी को क्या बोला, ठीक है। गांधी जी ने ये बात बताई कि गांधी जी ने बताया कि उस कमिश्नर ने उनको क्या बोला, प्रोसीड टू बुली मी, कि उन्होंने मुझे धमकाया। बुली का मीनिंग होता है धमकाना और डराना, ठीक है। उन्होंने मुझे धमकाना और डराना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और देखो, एडवाइज्ड मी, और मुझे सलाह दी, और विद लिव, और विद टू लिव तिरहुत, तिरहुत को जल्द से जल्द छोड़ने की। तो उन्होंने क्या है, जो गांधी जी उन्होंने बताया कि वो आगे किसके पास गए, जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर है ना तिरहुत का, जिसके अंडर कौन आता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट आती है, उसके पास गए, ठीक है। तो उस कमिश्नर ने उनको क्या है, डराना धमकाना शुरू कर दिया और एडवाइस दी, सलाह दी कि वो तिरहुत को क्या कर दे, जल्द से जल्द छोड़ दे, ठीक है। आगे देखो, गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने नहीं छोड़ा। इंस्टेड, इसके स्थान पे, ही प्रोसीड टू मोतिहारी, वह कहाँ पे चले गए, मोतिहारी की तरफ बढ़ गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि क्या थी, कैपिटल का मीनिंग हो गया जो राजधानी थी, किसकी, वो क्या थी, राजधानी थी, किसकी, चंपारण की, मोतिहारी है, वो वहां पे चले गए, ठीक है। आगे देखो, सेवरल लॉयर्स एक्कम्पेनियड विम, और जो सेवरल लॉयर्स है यानी कुछ जो लॉयर्स है वो क्या है, उनके साथ गए हैं, उनका साथ दे रहे हैं वो उनके साथ ही कहाँ पे गए हैं, मोतिहारी के अंदर। एट द रेलवे स्टेशन ए वेस्ट, वेस्ट का मीनिंग होता है देखो विशाल, जिसको बोलते हैं, और मल्टीट्यूड यानी कि चंपारण तो जिला है, अच्छा, क्या, चलो आगे देखते हैं। तो क्या है, प्रोसीड, देखो दोबारा देखो, कि कुछ जो लॉयर्स है वो क्या गए, उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के ऊपर ए वेस्ट, एक विशाल, मल्टीट्यूड, जो भीड़ है यानी कि विशाल भीड़ है, वो क्या कर रही थी, ग्रेटेड, वो उनका क्या कर रही थी, स्वागत कर रही थी, ठीक है। एक विशाल भीड़ क्या थी, रेलवे स्टेशन पे थी, जो उनका क्या कर रही थी, स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। गांधी, ठीक है, ही वेंट टू ए हाउस, वह वहां से कहां पे गए, घर के अंदर गए। एंड यूजिंग इट हेडक्वार्टर, और इसे क्या बना लिया, अपना मुख्यालय, ठीक है, अपना मुख्यालय बना लिया। कंटिन्यूड, और क्या करते रहे, चलते रहे, हिज इन्वेस्टिगेशन, कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना, यानी कि जो जांच पड़ताल वो कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने क्या कर लिया, उस जांच पड़ताल को वो आगे बढ़ाते रहे, और वो एक घर के अंदर गए, उसे क्या बना लिया, अपना मुख्यालय बना लिया। और उस मुख्यालय के अंदर से यानी उस घर के अंदर से ही वो जो जांच पड़ताल है उसको क्या करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। आगे देखो, उसके बाद he went to, oh, sorry, a report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। a report यानी कि एक खबर है वो आई, ठीक है,
खबर आई, क्या आई थी, इन दैट ए पीजेंट, की एक किसान हैड बीन मोल्ट्रेटेड। मोल्ट्रेटेड का मीनिंग होता है दुर्व्यवहार जिसको बोला जाता है, कि एक किसान के साथ क्या किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, ठीक है, एक नियर बाय विलेज, एक पास के गांव के अंदर, ठीक है, यानी एक पास का ही गांव है, वहां पे एक किसान के साथ क्या हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, ठीक है। ये बोला कि एक रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मोल्ट्रेटेड इन ए नियर बाय विलेज, कि एक पास के गांव के अंदर क्या है, गांव के अंदर एक किसान के साथ क्या किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, ठीक है। ये जो खबर है वो किस तक पहुंची, गांधी जी तक पहुंची, ठीक है। अब देखो आगे, गांधी डिसाइड टू गो, और गांधी जी ने वहां पे जाने का फैसला किया, ठीक है, एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसे यानी उससे मिलने का फैसला किया, ठीक है, उस जो किसान है ना जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसके पास जाने और उससे मिलने का निश्चय किया, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, वो किस पर चलकर, मतलब वो किस पर चल पड़े, जो हाथी होता है ना, हाथी के ऊपर बैठ गए वो, और उस किसान को देखने और उससे मिलने के लिए चल पड़े, ठीक है। यानी क्या हुआ, अगली जो सुबह उसके अंदर उन्होंने, वो एक हाथी पर बैठे और वो उससे मिलने के लिए क्या हो गए, चल पड़े वहां से, ठीक है, जिस किसान के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था ना उससे। ही हैड प्रोसीड फॉर, ही हैड नॉट प्रोसीड फार, और वह क्या थे, प्रोसीड का मीनिंग होता है देखो आगे बढ़ना, फार का मीनिंग हो गया दूर, तो वह अभी क्या थे, बहुत ज्यादा दूर तक क्या नहीं बढ़े थे, आगे नहीं बढ़े थे। व्हेन द पुलिस सुप्रीडेंट, सुप्रीडेंट का मीनिंग होता है अधीक्षक जिसको बोला जाता है, ठीक है, अधीक्षक, जो पुलिस का अधीक्षक है ना, देखो, व्हेन द पुलिस सुप्रीडेंट मैसेंजर, संदेशवाहक, ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू द टाउन। अब देखो कि वो क्या अभी निकले थे उस हाथी पे, तब क्या हुआ कि ही हैड नॉट प्रोसीड फार, कि वह अभी कुछ ही दूरी पर गए थे, यानी ज्यादा दूर नहीं गए थे। तभी क्या हुआ, व्हेन द पुलिस सुप्रीडेंट, जो पुलिस अधीक्षक का जो संदेशवाहक है, ओवरटुक हिम, वो उनके पास गया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उनको ऑर्डर दिया, ठीक है, टू रिटर्न टू टाउन, टाउन में वापस लौटने का, यानी उस कस्बे में वापस जाने के लिए बोला, ठीक है, जिस कस्बे से वो उस आए हैं ना उस किसान से मिलने के लिए, ठीक है, और निकले हैं हाथी पे, यानी उस किसान के पास जा रहे हैं वो मिलने के लिए, तो उनके पास कौन आया, एक पुलिस अधीक्षक का एक मैसेंजर, संदेशवाहक आया और उन्हें बोला कि आप, उनको ऑर्डर दिया कि आप क्या लौट जाएं, कस्बे के अंदर लौट जाएं। अब यहां तक बताओ मेरे को, सब क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। ओके, आगे देखो, इन हिज कैरीज, कैरीज का मीनिंग होता है जो वाहन, ठीक है, कि वो क्या करें, वापस लौट जाएं अपने वाहन के ऊपर, ठीक है, वाहन मतलब जो वो खुद लेकर आया ना, जो पुलिस अधीक्षक का जो संदेशवाहक है, उस वाहन पे क्या लौट जाए, वो अपने कस्बे के अंदर लौट जाए, ठीक है। जिस किसान से वो मिलने के लिए जा रहे थे ना, तभी वो दूर नहीं गए थे ज्यादा, ठीक है। तब क्या हुआ कि पीछे से जो पुलिस अधीक्षक का जो संदेशवाहक है वो उनके पास पहुंचा और उन्हें आदेश दिया कि वो अपने, जो खुद जो वाहन लेकर आया ना उसमें वो चढ़े और कहाँ पे लौट जाए, टाउन, यानी उस कस्बे में लौट जाए। आगे देखो, गांधी कंप्लाइड। अब देखो गांधी जी ने इस बात का क्या नहीं किया भाई, उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने ये बात है वो क्या है, मान ली, ठीक है। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू द क्विट चंपारण, ठीक है, इमीडिएटली। अब देखो क्या हुआ, द मैसेंजर जो संदेशवाहक था, ड्रोव, वो गाड़ी को चलाकर लेके गया गांधी होम को, और उन्हें कहाँ पे छोड़ दिया, उनके घर पे छोड़ दिया, ठीक है, टाउन में। वेयर ही सर्व्ड, और जहां पे सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, और उन्हें क्या मिला, एक आधिकारिक पत्र मिला, ठीक है, या फिर आधिकारिक जिसको सूचना बोलते हैं वो मिली, ठीक है, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि आप जो चंपारण है उसको क्या छोड़ लो, शीघ्र ही चंपारण को छोड़ दो। दोबारा देखो इस लाइन को, कि जो संदेशवाहक है वो अपनी गाड़ी के अंदर किसको लेके गया, गांधी जी को लेके गया, ठीक है, और उन्होंने घर छोड़ दिया। वेयर ही सर्व्ड,
हिम एन ऑफिशियल नोटिस, और उन्हें क्या है, सर्व्ड का मीनिंग उनके हाथ में थमा दिया एक ऑफिशियल नोटिस, एक आधिकारिक घोषणा पत्र जिसको बोल दूं मैं, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और जिसके अंदर क्या लिखा था कि आप चंपारण को शीघ्र ही क्या कर दो, क्विट यानी कि छोड़ दो। उस नोटिस के अंदर क्या बोला गया था कि आप चंपारण को जल्दी से जल्दी हो सके उतना क्या कर दो, छोड़ दो। आगे देखो, गांधी साइन ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। अब देखो, रिसिप्ट का मीनिंग होता है रसीद, ठीक है। नोटिस आधिकारिक घोषणा पत्र जिसको मैं बोल दूं, डिसओबे का मीनिंग होता है मना कर दिया या फिर उल्लंघन करना होता है, ठीक है। टू ऑर्डर, उस ऑर्डर का। अब देखो, तो क्या बोला है कि गांधी साइन, उन्होंने एक साइन यानी कि एक पत्र पे लिखा, उस प्रति पे लिखा या फिर एक रसीद के ऊपर लिखा द नोटिस, उस नोटिस की, एंड रोट क्या लिखा, इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह जो ये कानून जो उन्हें बोला गया ना, जो ऑर्डर उन्हें दिया गया, वह उसका क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक रसीद की जो प्रति है उसके ऊपर लिख दिया कि वह उस जो ऑर्डर उन्हें दिया गया उनका क्या करते हैं, वह उल्लंघन करते हैं। तब देखो उनके साथ क्या हुआ, इन कंसिक्वेंस, और इसके जवाब में, कंसिक्वेंस होता है इसके जवाब में, ठीक है। गांधी रिसीव्ड ए सम्मन, और उनको क्या है, एक बुलावा आ गया, ठीक है। बुलावा, सम्मन होता है देखो किसका बुलावा, जैसे कोर्ट का, जो कोर्ट का बुलावा होता है ना उसको समन बोलते हैं। टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, जब उन्होंने उस पे लिखा ना कि वह उसका क्या कर रहे हैं, जो कानून का जो ऑर्डर है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या इसके जवाब के अंदर क्या हुआ, गांधी रिसीव्ड ए समन, उनको एक बुलावा भेजा गया टू अपीयर, उपस्थित होने के लिए, इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि वो कोर्ट के अंदर क्या अगले दिन उपस्थित हुए। इस बात का उन्हें क्या भेजा गया, समन भेजा गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, अवेक का मीनिंग जागना, कि पूरी रात गांधी जी है वो क्या रहे, जागते रहे। ही टेलीग्राफ, उन्होंने क्या है, टेलीग्राम भेजा राजेंद्र प्रसाद, किसको, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। टू कम फ्रॉम बिहार, कहां पे आने के लिए, बिहार में आने के लिए, विद इनफ्लुएंटेबल, जिसको क्या बोलते हैं, प्रभावशाली, इनफ्लुएंटेबल बोलते हैं जो प्रभावशाली जो लोग होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, किसके साथ, जो प्रभावशाली जो मित्र है ना उनके साथ कहां पे आने के लिए बोला, कि बिहार के अंदर पधारे। यानी उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा है किसको, राजेंद्र प्रसाद को, और उन्हें बोला है कि आप अपने जो प्रभावशाली मित्र है उनके साथ कहां पे आए, बिहार के अंदर आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और उन्होंने क्या है, निर्देश भेजे, किसको, इंस्ट्रक्शन होता है निर्देश, किसको भेजे, आश्रम के अंदर, जो उनका आश्रम है ना, उन्होंने वहां पे क्या भेजे, निर्देश भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय। अब देखो, और उन्होंने क्या है, एक पूरी की पूरी रिपोर्ट है, जो फुल रिपोर्ट है उस मामले के ऊपर, वो क्या है, एक वायर्ड, वायर्ड का मीनिंग जो तार पत्र पहले भेजे जाते थे ना, तार भेजे जाते थे, उसके थ्रू किसको भेजी, वाइसराय को भेजी, ठीक है। कि दोबारा से देखो कि वो पूरी की पूरी जो रात है वो क्या रहे, जागते रहे, ठीक है। और ही टेलीग्राफ, और उन्होंने क्या है, एक टेलीग्राम भेजा किसको, राजेंद्र प्रसाद को, कि वो अपने जो प्रभावशाली मित्र है उनके साथ वो क्या करें, बिहार के अंदर पधारे, ठीक है। ही सेंट इंस्ट्रक्शन, और उन्होंने निर्देश भेजे किसको, अपने अपना जो आश्रम है उसके अंदर भेजे, कि वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, और एक वाइसराय को जो फुल रिपोर्ट है, यानी उस मामले के ऊपर जो फुल रिपोर्ट है वो उस तार के माध्यम से भेजी, ठीक है। अब देखो आगे, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट। मॉर्निंग यानी सुबह के अंदर उन्होंने क्या पाया कि उस कस्बे, यानी मोतिहारी का जो कस्बा है, टाउन, ठीक है, जो मोतिहारी का जो मोतिहारी नाम का जो कस्बा है ना, वो क्या है, ब्लैक यानी काला हो चुका था, किससे, पीजेंट से, यानी उन किसानों से। यानी वहां पे उतने किसान क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, जिससे वह जो मोतिहारी जो टाउन यानी कस्बा है वो क्या हो गया था, काला पड़ गया था। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, गांधी इज रिकॉर्ड, गांधी के बारे में, इन साउथ अफ्रीका, कि वो गांधी जी का जो रिकॉर्ड है ना साउथ अफ्रीका के अंदर कैसा रहा है, ठीक है, जो उनकी हिस्ट्री है साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने क्या किया था, उस बारे में वो जो किसान है वो क्या है, नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि सुबह
क्या मिला कि जो मोतीहारी कस्बा है उसके अंदर क्या है, किसान भारी संख्या में क्या हो गए, जमा हो गए। ठीक है, दे डिड नॉट नो, और वो नहीं जानते थे गांधी जी के बारे में, जो घटनाएं गांधी जी ने कहाँ पे घटित, यानी जो कारनामे साउथ अफ्रीका में किए थे ना गांधी जी ने, उन कारनामों से वो क्या थे, परिचित नहीं थे। ठीक है, जो किसान है वो, दे हैड मेयरली हियर्ड, और उन्होंने सिर्फ ये सुना था, दैट ए महात्मा, कि एक महात्मा है, वो वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी क्या करना चाहता है, हेल्प यानी सहायता करना चाहता है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये सुना था कि एक महात्मा है जो उनकी क्या करना चाहता है, सहायता करना चाहता है। वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, वो क्या है, ट्रबल, ट्रबल का मीनिंग होता है परेशानी, वो क्या है, परेशानी में है, किसके साथ, जो अथॉरिटी है, जो अधिकारी है ना, उनके साथ क्या हो चुकी है, उसकी झड़प हो चुकी है। ठीक है, और उन्होंने उसको क्या डाल दिया है, परेशानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, आगे देखो, देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस होता है देखो सहज जिसको बोला जाता है, और डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन, जो प्रदर्शन करते हैं ना उसके बारे में। ठीक है, यानी कि उनका जो प्रदर्शन था वो क्या था, सहज था, उन किसानों का जो प्रदर्शन है वो क्या था, सहज था। ठीक है, इन थाउजेंड, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, जो न्यायालय है उसके चारों ओर हजारों की संख्या में क्या थे, वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। अब देखो कि हजारों की संख्या में वहां पे क्या थे, न्यायालय के बाहर कौन इकट्ठे हो गए थे, जो किसान है वो इकट्ठे हो गए थे, और उनका जो प्रदर्शन था वो क्या था, बिल्कुल सहज था, यानी वो शांति प्रिय रूप से क्या कर रहे थे, वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में जो किसान है वो क्या कर रहे थे, न्यायालय के चारों ओर इकट्ठे हो गए थे, और वो सहज रूप से क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और वो देखो किस चीज की शुरुआत थी, द बिगिनिंग, वो शुरुआत थी ऑफ देयर लिबरेशन, लिबरेशन बोलते हैं स्वतंत्रता को, कि वो स्वतंत्रता की शुरुआत थी फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, जो अंग्रेजों का जो डर है ना उससे उन्हें क्या मिल गई है, अब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मिल गई है। इस तरीके से वो क्या थे, इस चीज की शुरुआत थी। ठीक है, यानी उन्हें क्या नहीं लगता, अब जो अंग्रेज है उनसे डर नहीं लगता, और वो क्या है, अब स्वतंत्र है। ठीक है, किसी भी चीज का विरोध करने के लिए, उसकी क्या थी, ये शुरुआत थी। दोबारा से देखो इसको, कि सुबह के अंदर क्या पाया कि जो मोतीहारी नाम का जो कस्बा है उसके अंदर किसान है वो भारी संख्या में इकट्ठे हो गए, यानी वो क्या दिखाई पड़ रहा है, काला। ठीक है, दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड, वो साउथ अफ्रीका में जो कारनामे किए थे ना गांधी जी ने, वो उनसे क्या थे, परिचित नहीं थे, यानी उनके बारे में जानते नहीं थे। दे हैड मेयरली हियर्ड, वो सिर्फ क्या है, उन्होंने सिर्फ यह सुना था, दैट ए महात्मा, कि एक महात्मा है, वो वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहता है, वॉज इन ट्रबल, वो क्या फंसा है, मुसीबत में फंसा है, विद अथॉरिटीज, अधिकारियों को लेकर। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है ना उनसे क्या है, लिबरेशन, यानी उनका जो डर है उससे क्या है, उन्होंने स्वतंत्रता पा ली है। और इसके जवाब में वो क्या है, हजारों की संख्या में वो क्या है, उस न्यायालय के चारों ओर इकट्ठे हुए हैं। यानी न्यायालय के चारों ओर हजारों की संख्या में इकट्ठा होना ये है कि वो अब जो ब्रिटिश जो सरकार है, ठीक है, उसके खिलाफ उनका जो डर है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और वो उसके खिलाफ क्या हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी कॉरपोरेशन। अब गांधी जी कॉरपोरेशन का मीनिंग हो गया गांधी जी की सहायता। द ऑफिशियल यानी कि जो न्यायालय बोल दो, या फिर जो सरकार है उसके बारे में बोल दो, अंग्रेजों की सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी है, उसके बारे में बोल दो, कि जो ऑफिशियल है वो क्या कर रहे थे, फेल्ट पावरलेस। पावरलेस का मीनिंग हो गया कि जिनके पास शक्ति ना हो, शक्ति विहीन जिसको बोलते हैं, वो अपने आप को क्या महसूस कर रहे थे, शक्ति विहीन महसूस कर रहे थे, किसके बिना, गांधी जी की मदद के बिना, यानी गांधी जी की सहायता के बिना वो अपने आप को क्या कर रहे थे, पावरलेस यानी कि शक्ति विहीन महसूस कर रहे थे। क्योंकि न्यायालय के चारों ओर हजारों की संख्या में क्या है, जो किसान है वो इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, तो उन्हें इस बात का क्या डर है, और वो क्या कर रहे हैं, द ऑफिशियल जो है ना, जो लोग है, जो गवर्नमेंट बॉडी को चला रहे हैं, वो पावरलेस यानी कि वो शक्ति विहीन महसूस कर रहे हैं, किसकी मदद के बिना, गांधी जी की मदद के बिना। तब देखो क्या हुआ, ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, रेगुलेट का मीनिंग होता है नियंत्रित, जिसको बोल दूं मैं। तो गांधी जी ने क्या किया है, हेल्प की है, सहायता की है,
देम रेगुलेट द क्राउड, उस भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए, ठीक है। यानी जो भीड़ वहां पे है ना, वो जो किसान इकट्ठे हो चुके हैं, उन किसानों को नियंत्रण में लाने के लिए खुद गांधी जी ने उनकी क्या की है, मदद की है, ठीक है। और उनको बोला है कि आप जो लोग है वो क्या हो जाइए, शांत हो जाइए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, पोलाइट का मीनिंग वो बड़े ही विनम्र थे, यानी गांधी जी के बारे में बात की जा रही है। एंड फ्रेंडली वो क्या थे, बड़े ही मित्रता भावी थे, ठीक है। तो वो जो गांधी जी हैं उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो भीड़ बाहर इकट्ठी हो चुके हैं वो कहीं उग्र प्रदर्शन ना कर दे, इसके जवाब में उन्होंने क्या है, रेगुलेट यानी खुद मदद किया उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए, ठीक है। ही वॉज पोलाइट, और वह क्या है, बड़ी विनम्र और मित्रता भावी है, ठीक है, मदद करने वाले जिसको बोल दूंगा। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट, और अब क्या है, कॉन्क्रीट का मीनिंग होता है ठोस, और उन्हें क्या दिया, एक ठोस प्रूफ यानी कि सबूत दिया है, उन्होंने एक ठोस सबूत दिया है किस बात का, दैट देयर माइट हिट्रेडो, ठीक है। हिट्रेटो होता है देखो टिल देन, या फिर अब तक, जिसको मैं बोल दूं, यहां पे लिख देता हूं मैं अब तक, ठीक है, कि अब तक ड्रेडेड जो धमकाने, या फिर मैं बोल दूं डराने, यानी धमकाने और डराने वाली, अनक्वेश्चन्ड, अनक्वेश्चन्ड होता है देखो जो जवाब ना दे, ठीक है। आप किसी भी बात का क्या दो, यानी क्वेश्चन पूछो लेकिन वह क्या करे, आपका जवाब ना दे। कुड बी चैलेंज्ड, चैलेंज्ड का मीनिंग होता है कि उसे क्या मिलनी शुरू हो गई अब, चुनौती। चैलेंज का मीनिंग क्या हो गया, चुनौती, ठीक है, बाय इंडियंस, भारतीयों के द्वारा, कि अब तक जो सरकार या फिर जो गवर्नमेंट बॉडी है जो हमें क्या कर रही थी, ड्रेडेड यानी जो धमका रही थी, डरा रही थी, अनक्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा क्या नहीं दे रही थी, जवाब नहीं दे रही थी, हमारे जो सवाल उनके जवाब नहीं दे रही थी। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, अब उसे क्या है, भारतीयों के द्वारा क्या मिलनी शुरू हो गई थी, चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी। देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है, कि गांधी जी की मदद के बिना जो लोग हैं, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी है, वो क्या कर रहे थे, शक्ति विहीन महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने यानी गांधी जी ने सोचा कि ये जो भीड़ है वो कहीं उग्र प्रदर्शन ना कर दे, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या किया, उस भीड़ को रेगुलेट यानी नियंत्रण में लाने के लिए क्या की, उनकी मदद की, ठीक है। आगे देखो, ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और वो क्या थे, बड़ी मित्रता भावी और विनम्र थे। ही वॉज गिविंग कॉन्क्रीट प्रूफ, और उन्होंने क्या एक ठोस सबूत पेश किया, दैट देयर माइट, और वो सबूत क्या था, कि अब तक जो सरकार जो हमें डरा रही थी और धमका रही थी, और जो अनक्वेश्चन यानी जो हमारे जो क्वेश्चन है, पर्सन है, उनका जवाब नहीं दे रही थी, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, अब उसे क्या है, भारतीयों के द्वारा चुनौती मिलनी क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। यानी जो सरकार उन पे भारतीयों पे जो जुल्म कर रही थी, अब क्या है, उसके जवाब में जो भारतीय हैं वो क्या है, विरोध करने लगे हैं, ठीक है, यानी खड़े होने लगे हैं अब उसके जवाब। अब देखो आगे, द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड, बेफल्ड का मीनिंग होता है चकराना, कि जो गवर्नमेंट है यानी जो सरकार है वो क्या गई, चकरा गई थी, ठीक है। द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर देखो क्या होता है, अभियोजक जिसको बोलते हैं, प्रोसिक्यूटर होता है अभियोजक, अभियोजक, ठीक है। तो जो प्रोसिक्यूटर था रिक्वेस्टेड, उसने क्या की, प्रार्थना की, द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि जो ये सुनवाई चल रही है ना वो क्या कर दी जाए, टाल दी जाए। पोस्टपोन का मीनिंग या तो आगे कर दी जाए, या फिर मैं बोल दूं टाल दी जाए, ठीक है। तो जो अभियोजक है उसने क्या की, विनम्र प्रार्थना की कि जो ट्रायल अभी जो सुनवाई चल रही है वो उसे क्या है, टाल दी जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट, कंसल्ट का मीनिंग होता है विचार विमर्श करना, विमर्श, ठीक है। कंसल्ट देयर सुपीरियर, सुपीरियर्स होता है सीनियर या फिर जो उच्च अधिकारी, ठीक है, जिसकी मैं बात करूं। तो देखो क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, और प्रोसिक्यूटर यानी जो अभियोजक है उसने आग्रह किया कि इस सुनवाई को आगे कर दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज, क्योंकि जो अथॉरिटीज है यानी जो लोग हैं, जो अधिकारी है, विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, वो अपने जो उच्च अधिकारी है उनसे क्या करना चाहते हैं, इस मामले के अंदर बात करना चाहते हैं, ठीक है। वो यानी इस मामले को क्या है, पेंडिंग में डालना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो क्या हो चुका है, उग्र हो चुका है। तब
जो सरकार है वो चकरा गई है और प्रोसिक्यूटर यानी जो अभियोजक है उन्होंने क्या आग्रह किया है कि इस सुनवाई को आगे कर दिया जाए और उन्हें कंसल्ट विश टू कंसल्ट, उनकी इच्छा है कि वो जो अपने सुपीरियर है ना, जो उच्च अधिकारी है, उनसे उनकी क्या है बातचीत हो, ताकि इस मामले को क्या है थोड़ा सुलझाया जा सके। ठीक है, आगे देखो। गांधी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले, डिले का मीनिंग देरी, और गांधी जी ने इस देरी का क्या किया भाई, प्रोटेस्ट यानी कि उसका विरोध किया। ठीक है, ही रीड ए स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी, और उन्होंने क्या एक स्टेटमेंट पढ़ा जो उन्हें क्या करता है गिल्टी फील, यानी कि उन्होंने अपनी जो गलती है उसको मान ली, यानी कि उन्होंने जो जुर्म किया है ना उसको क्या कर लिया है स्वीकार कर लिया। ठीक है, यानी एक जुर्म को स्वीकार करने वाला एक स्टेटमेंट यानी एक कथन पढ़ा उन्होंने कि ही वाज इन्वॉल्व, कि वह इस जुर्म में क्या है लिप्त है, यानी कि यह जो जुर्म है वो उन्होंने किया है, यानी उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने ये जुर्म किया है। ही टोल्ड द कोर्ट, और उन्होंने कोर्ट से बोला, ठीक है, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कन्फ्लिक्ट का मीनिंग होता है विरोधाभास जिसको बोलते हैं, कि वह, और ड्यूटीज होता है कर्तव्य, कि वह जो कर्तव्य की यानी जो कर्तव्य उन्हें करने हैं उनका क्या हो चुका था विरोधाभास हो चुका था। ठीक है, कर्तव्यों के विरोधाभास के कारण। ठीक है, आगे देखो। ऑन देखो उन्होंने क्या कर लिया, जो अपना जुर्म है उसे कबूल कर लिया है, और उन्होंने क्या बोला है कोर्ट से कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि जो कर्तव्यों का विरोधाभास है, ऑन वन हैंड, एक हाथ के अंदर यानी एक जगह पे क्या था, नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, लॉ ब्रेकर का मीनिंग होता है कानून को तोड़ने वाला। ठीक है, और बैड एग्जाम्पल यानी बुरा उदाहरण। वो क्या है कि एक तरफ वो क्या है कर्तव्यों का जो विरोधाभास है ना उसके कारण एक तरफ वो एक बुरा एग्जाम्पल है यानी बुरा उदाहरण है वो पेश नहीं करना चाहते थे। कैसे, लॉ को तोड़कर, यानी उस कानून को तोड़कर वो क्या है कि एक बुरा एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने एक कानून को तोड़ा है। ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। ठीक है, और दूसरी तरफ वो किस चीज को रेंडर यानी मान रहे थे, ठीक है, निभा रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन यानी जो मानव हित जिसको मैं बोल दूं मानव हित, एंड नेशनल सर्विस, और जो राष्ट्र के प्रति उसकी जो सेवा है यानी जो राष्ट्र की सेवा है उसको कर रहे थे। ठीक है, तो देखो दो उनके यानी उन्होंने विरोधाभास बताया ना कर्तव्यों का, तो कर्तव्यों का विरोधाभास कैसे है, देखो कि एक तरफ तो वो क्या है बुरा एग्जाम्पल है वो पेश नहीं करना चाहते थे कानून को तोड़कर, और दूसरी चीज है कि दूसरे स्थान पे वो क्या है जो मानव हित और जो नेशनल सर्विस यानी जो राष्ट्र की सेवा करनी है वो उसको करने के लिए क्या है आगे बढ़ चुके थे, यानी वह उसे भी कर रहे थे, उस सेवा को वो क्या कर रहे थे निभा रहे थे, यानी जो मानव हित के प्रति जो सेवा है, और जो सेवा कौन किसके है यानी जो नेशनल यानी इस राष्ट्र की जो सेवा है वो उसको करे, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, यानी राष्ट्र की सेवा के लिए वो क्या थे यहाँ पे आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, कि उन्होंने डिसरिगार्डेड यानी उल्लंघन किया है कौन से ऑर्डर का, कि उन्होंने जो यहाँ से उनको ऑर्डर मिला था ना कि आप चंपारण को लीव कर दीजिए छोड़ दीजिए, उन्होंने इस ऑर्डर का क्या किया है उल्लंघन इसलिए किया है, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कि उन्होंने ये इसलिए नहीं किया उस आंदोलन का जो उल्लंघन सॉरी उस जो ऑर्डर का उल्लंघन है वो इसलिए नहीं किया है कि जो नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, कि आपकी जो सरकार के जो लोग हैं उन्होंने गांधी जी की क्या की है रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है, कि उनका क्या नहीं किया आदर नहीं किया, कि इस बात के लिए नहीं किया है कि उन्होंने ये जो उल्लंघन किया है यानी उनका जो कहना नहीं माना है कि हम चंपारण को छोड़कर नहीं जाएंगे, वो उन्होंने इसलिए नहीं किया है कि जो सरकार के जो लोग हैं उन्होंने उनकी क्या की है बेइज्जती की या फिर रिस्पेक्ट नहीं की। ठीक है, बट इन ओबीडियंस, उन्होंने किस लिए किया देखो, टू द हायर लॉ ऑफ ओवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसिनेंस, कि उन्होंने ये इसलिए किया है कि जो हमारे अस्तित्व का ओबीडेंस, ठीक है, द हायर लॉ, और जो उच्च जिसको मैं बोल दूं उच्च कानून किसका हमारे अस्तित्व का, बीइंग यानी हमारे अस्तित्व का जो उच्च कानून है ना उसकी आवाज सुनिए,
और वो आवाज कौन सी है? द वॉइस ऑफ कंसाइनेंस, यानी जो हमारी अंतरात्मा की जो आवाज होती है उसको सुना उन्होंने। यानी जो मानवीय गुण है ना, जो मानवों पे जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, वो उनके अंतरात्मा की आवाज है कि वह क्या करें, उनकी मदद करें, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या है कि जो यहाँ से जो छोड़ने का उन्हें ऑर्डर मिला था ना, उनका क्या किया है, उल्लंघन किया है। ना कि इसलिए उल्लंघन किया है कि आपके जो लोग उन्होंने क्या नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की गांधी जी की। तो उन्होंने कारण बता दिया कि उन्होंने किस कारण से ये चीज की है, कि जो यहाँ पे जो लोग है ना, जो मानवीय लोग, जो लोग रहते हैं, उनकी क्या है, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस चीज को किया है, ठीक है। ना कि इसलिए किया है कि जो आपके लोगों ने उनका क्या किया है, निरादर किया या फिर आदर नहीं किया, जिसको मैं बोल दूं, ठीक है। आगे देखो, ये किस लिए क्या है उन्होंने, कि उनकी जो अंतरात्मा की जो आवाज है ना, उसके लिए किया है उन्होंने, ठीक है। कि जो मानवों की के ऊपर जो दुर्व्यवहार हो रहा है ना, जो दुराचार हो रहा है, उसको क्या करें, वो उनसे उनको बचाएं। ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है, ठीक है, इसलिए उन्होंने किया है। अब देखो आगे, द मजिस्ट्रेट अनाउंस, तो मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया यानी फैसला सुनाया, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर्स रिसेस, कि वो 2 घंटे के ब्रेक के बाद, ठीक है, वो क्या सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे। यानी जो गांधी जी के ऊपर जो फैसला सुनाना है वो कब सुनाएंगे, वो 2 घंटे के रिसेस यानी ब्रेक के बाद, छुट्टी के बाद सुनाएंगे। एंड आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, ठीक है। और गांधी जी से पूछा, यानी गांधी जी को बोला कि आपको भी क्या दी जाती है, 120 मिनट की बेल, जमानत दी जाती है, ठीक है। 2 घंटे के लिए उन्होंने बोला है कि 2 घंटे हमारे को चाहिए फैसला सुनाने के लिए, तो 2 घंटे के लिए उन्होंने क्या किया, अभी उनको भी बोला है कि आप भी जमानत ले सकते हो। गांधी जी रिफ्यूज्ड, और गांधी जी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है, जमानत लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जो जज है उसने क्या कर दिया, उन्हें बिना जमानत के उन्हें क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। देखो दोबारा से, मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, कि वो जो सजा है वो कब सुनाएंगे, 2 घंटों के बाद सुनाएंगे। और उन्होंने गांधी जी से बोला कि आप भी क्या ले सकते हैं, 2 घंटे के लिए बेल ले सकते हैं, जमानत। तो गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया, गांधी जी ने मना कर दिया इस बात से। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जो जज है उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें बिना जमानत के वहां से क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। वैन द कोर्ट रिकन्वेंट, रिकन्वेंट का मीनिंग दोबारा बुलाएगी, दोबारा बुलाना, यानी कि जो कोर्ट है जब वो दोबारा बुलाएगी, द जज सेड ही वुड नॉट रिलीव द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जो जज है उन्होंने क्या बोला कि वह कुछ दिनों तक कोई फैसला यानी जजमेंट है वो नहीं सुनाएंगे, गांधी जी के ऊपर कोई भी जो फैसला वो नहीं सुनाएंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और जो गांधी जी है वो क्या है, स्वतंत्र तरीके से यहाँ पर रह सकते हैं आप, ठीक है। दोबारा से देखो कि जब जो कोर्ट है वो दोबारा बुलाएगी, तो जज ने क्या बोला कि वह गांधी जी के ऊपर कोई फैसला कुछ दिनों तक नहीं सुनाएगी। और इसका मीनिंग क्या था, कि ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, कि जो गांधी है वो क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं आप। अब यहां तक बताओ, मेरे को समझ आ गया क्या, जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या सब कुछ? अच्छा, क्लियर है यहाँ तक। तो चलो, आज का जो सेशन है उसको यहीं पे एंड करते हैं, मेरे ख्याल से इतना बहुत होगा, या कुछ और पढ़ना है? इतना बहुत है, ये टेक्निकल है थोड़ा सा चैप्टर, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझाना ज्यादा पड़ता है। हाँ, तो आज के लिए जो इतना चैप्टर है वो आपके लिए बहुत रहेगा, ठीक है। और आपकी जो क्लासेस है वो कल नहीं लगी, सॉरी, क्योंकि कल इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट चल रहा है, ठीक है। आज आ गई तो हमने जस्ट क्लास लगा दिया।
और जो बाकी आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो इस लेक्चर के यानी इस चैप्टर की जो पहला लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग आज आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है। वहां से आप क्लास को देख सकते हो। तो ये दोनों लेक्चर है वो वहां पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से जो क्लास है उसका रिवीजन कर लेना। और यहाँ तक